वॉरजोन से बड़ी खबर है। कुर्स में यूक्रेन का हमला, रूसी हथियार डिपो तबाह, डिपो में रूसी ड्रोन होने का दावा। जर्मनी और पोलैंड ने रूस की सैन्य तैयारियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक प्री वर्ल्ड वॉर फेज शुरू हो चुका है। अगर इस रिपोर्ट में जताई गई चिंताएं सच साबित होती हैं तो यूरोप परमाणु सूर्यास्त के कगार पर पहुंच जाएगा। फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी सहित यूरोप के कई देश महासंग्राम की तैयारी में जुट गए हैं। रूस को रोकने के लिए जो चक्रव्यूह तैयार किया गया है उसका अहम अंग है यूक्रेन। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के जरिए रूस के हथियार भंडार को खाली करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि रूस विश्व विनाश के हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा है। पश्चिम के लिए यह कड़वी सच्चाई है कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने बटन दबाया तो लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक के शहर कुछ ही मिनटों में बंजर हो जाएंगे। पुतिन रूस की सैन्य शक्ति को युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि एक बटन दबाकर पूरे देश को नष्ट करने के लिए डिजाइन कर चुके हैं। यूरोप नहीं चाहता है कि पुतिन की उंगली चेगेट यानी न्यूक्लियर फुटबॉल तक पहुंचे और एटॉमिक कोड रिलीज कर दिए जाएं। इसीलिए रूस को यहां तक पहुंचने से रोकने के लिए यूरोप ने एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसे नाम दिया गया है PURL यानी प्रायोरिटाइज यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट। यानी यूक्रेन को उसकी जरूरत के हथियार पहुंचाने में प्राथमिकता बरतना। यूक्रेन को हाल ही में नए ड्रोन और मिसाइल तकनीक दिए गए हैं। इनके जरिए यूक्रेन रूस के शहरों, एनर्जी सेक्टर और सामरिक ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहा है। सत्रह 18 नवंबर को यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों से बेलगोरोद के बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। बेलगोरोद के कोरोचा में वागजालनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान रूस को रोस्टोवका के ओमस्क में उठाना पड़ा। यहां एक गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया और एक जोरदार धमाके से इलाका दहल उठा। यूक्रेन रूसी शहरों के अलावा रूसी कब्जे वाली जमीन पर भी हमले कर रहा है और ये सब नेटो के इंटेलिजेंस और उससे मिले हथियारों की मदद से किए जा रहे हैं। रूस की घेराबंदी बढ़ाने के लिए नेटो ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ा दी है और अब रूस नेटो के हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त करने में जुट गया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि रूस उनकी जमीन पर एजेंटों के जरिए साबटाश हमले करा रहा है। एक हमले में उस रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा है जो हथियार सप्लाई के लिए अहम है। और डोनाल्ड टस्क के मुताबिक पोलैंड में रेलवे लाइन पर धमाका हुआ है। धमाका वॉर्सो लुब्लिन रेल रूट पर किया गया है। टस्क ने बताया कि मिका गांव के करीब रेलवे ट्रैक पर बम लगाया गया। पोलैंड की सरकार ने रूस पर सबटाश हमले का शक जताया है और इस रेल रूट के जरिए यूक्रेन को हथियार सप्लाई होती थी। यूरोपीय देश ये मानकर चल रहे हैं कि प्री वर्ल्ड वॉर फेज शुरू हो चुका है। और रूस यूरोप पर हमलों की तैयारी में जुट गया है। पोलैंड की सीडीएस जनरल वेस्लाव कुकुआ ने कहा है कि पोलैंड युद्ध के कगार पर है। रूस हमले की जमीनी तैयारियों में जुटा है। सबटाश हमलों का पहला चरण शुरू हो चुका है। इसके बाद साइबर अटैक तेज किए जाएंगे।
अंत में सीमा पर रूस आक्रामक रुख दिखाएगा। अगर रूस को रोक कर रखना है तो यूक्रेन को इस जंग में मजबूत बनाना होगा ताकि पुतिन को अपने ज्यादातर संसाधन और हथियार इस जंग में खर्च करने पड़े। लेकिन यूरोप को डर है कि रूस हालात ज्यादा खराब होने पर अपने विश्व विनाशक परमाणु जखीरे का प्रयोग कर सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने इसकी आशंका जताई है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नेटो के पूर्वी छोर पर 2028 में रूस हमले शुरू कर सकता है। फिलहाल हमलों का फेज 0 शुरू हो चुका है। यूरोप शायद अंतिम शांतिपूर्ण सर्दी देख रहा है। हालांकि नेटो अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम है। जर्मनी भी अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। यूरोप के देशों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन को हथियार दिए जाने के साथ साथ अपने लिए भी गोला बारूद का बड़ा भंडार जमा किया जा रहा है। रूस के पड़ोसी देश स्पेशल अलर्ट पर हैं। फिनलैंड ने बर्फीले मौसम में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। रूस की सीमा पर युद्धाभ्यास छेड़ दिया है। तो फिनलैंड ने लैपलैंड में सेना की तैनाती बढ़ा दी है और रोवाजार्वी ट्रेनिंग एरिया में तैनाती की गई है। यहां 2200 अतिरिक्त सैनिक भेजे गए हैं। इसके साथ ही 500 आर्टिलरी उपकरण तैनात किए गए हैं। फिनलैंड ने नॉर्दर्न स्ट्राइक 225 सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इसे सर्दियों की शुरुआत में सबसे बड़ा अभ्यास कहा जा रहा है। यूरोप के साथ टकराव के बढ़ते दौर में रूस ने चीन के साथ भी सामरिक गठबंधन मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। यानी जरूरत पड़ने पर अमेरिका विरोधी दो महाशक्तियां एक साथ नेटो से टकराने के लिए तैयार हैं। हालात दूसरे विश्व युद्ध जैसे बन रहे हैं। अमेरिका फिलहाल अलग दिख रहा है, लेकिन रूस और चीन अगर एक साथ यूरोप से टकराते हैं तो जंग में अमेरिका को उतरना होगा और यही विश्व युद्ध का धरातल पर उतरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।